सोचिए एक पल के लिए आप रात के अंधेरे में बैठे हैं, कमरे में सिर्फ एक धीमी रोशनी जल रही है, आपके सामने एक लैपटॉप है जिसमें डेडलाइंस और ईमेल्स का ढेर लगा है, सांस लेने का भी वक्त नहीं लगता, आपकी आंखें स्क्रीन पर हैं लेकिन दिमाग कहीं और। आपका दिल पूछता है ये सब कब खत्म होगा, क्या मैं सिर्फ अपने दिन गुजार रहा हूँ या जिंदगी जी भी रहा हूँ। फिर एक और सवाल उठता है, अगर मैंने आज ये रूटीन नहीं बदला तो अगले 1 साल बाद भी मैं यहीं का यहीं हूँगा। क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ बदलेगा? ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपनों के लिए, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजें, बुरी आदतें और दुनिया की अराजकता उन्हें हर दिन और ज्यादा घेर लेती है। आप कभी कभी अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, उन लक्ष्यों के बारे में जो आप छोटी उम्र से लेकर आज तक पीछा करते आए हैं, लेकिन फिर सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन आता है और आपका ध्यान वापस टूट जाता है। आप अपने रूटीन में इतने व्यस्त हैं कि आपका दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला गया है, लेकिन एक आंतरिक आवाज हमेशा आपसे पूछती है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वह सच में मेरी प्रगति के लिए है? मुझे सफलता चाहिए, लेकिन मैं कब उसके लिए 100% प्रयास डालूंगा? क्या मेरे निर्णय मेरी भविष्यवाणी बना रहे हैं या सिर्फ मुझे यहीं फंसा रहने पर मजबूर कर रहे हैं? आपको पता है कि आप अपने अंदर एक क्षमता छुपाए हुए हैं, लेकिन वह क्षमता तभी बाहर आएगी जब आप पूरी ईमानदारी से अपने आप से निपटेंगे। यही वह पल है जब आपको अपनी जिंदगी का एक बड़ा निर्णय लेना होगा। आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करना होगा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को स्थायी रूप से समाप्त करना होगा और अपने भविष्य के लिए एक प्रतिबद्धता करनी होगी। और यही आपको ले जाता है मंक मोड की ओर, एक मानसिक स्थिति जो आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चीजों को काटना ही काफी नहीं है, आपको अपने निर्णयों का गहरा प्रभाव समझना होगा। आपको समझना होगा कि एक छोटा सा गलत निर्णय भी आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। इस सोच को समझने के लिए जरूरत है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की, जो हर निर्णय के पीछे छुपे रिबल प्रभाव को देखने की शक्ति देती है। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं कि शॉर्ट टर्म सोच कैसे हमारी जिंदगी को अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित कर सकती है। ब्रिटिश इंडिया के जमाने की बात है। दिल्ली में कोबरा की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोग तंग आ चुके थे। ब्रिटिश सरकार ने एक समाधान निकाला, जो भी एक कोबरा मारकर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। शुरुआत में लोग उत्साहित हो गए, सब कोबरा मारकर इनाम लेते रहे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने सोचा अगर हम कोबरा को पालना शुरू कर दें और उन्हें मारकर सरकार को दे दें तो और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। धीरे धीरे कोबरा फार्मिंग एक व्यापार बन गया। जब सरकार को यह बात पता चली तो उन्होंने इनाम देना बंद कर दिया। परिणाम, लोगों ने अपने कोबरा को जंगल में छोड़ दिया। अब जो समस्या पहले थी वह और भी बढ़ गई। कहानी का मॉरल, जब हम अपने निर्णयों को सिर्फ शॉर्ट टर्म लाभ के लिए लेते हैं तो हम उनके दीर्घकालिक परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए सेकंड ऑर्डर थिंकिंग जरूरी है। यह आपको हर निर्णय के गहरे प्रभाव को देखने की क्षमता देती है। यह वह ज्ञान है जिसे लोग जैसे एलन मस्क और वॉरेन बफेट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं, जहां हर छोटी निर्णय को उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। यदि आप भी अपनी जिंदगी में अपने निर्णयों को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तो आप अपनी क्षमता को जल्द ही पहचान पाएंगे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकेंगे। मॉन्क मोड क्या है? मोनक मोड एक पुरानी और गहरी आध्यात्मिक अवधारणा से प्रेरित है। आपने कभी सुना है उन मंक्स के बारे में जो दुनिया की भीड़ से अलग होकर पहाड़ों या मठों में छुप जाते हैं? ये मंक्स अपनी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, अपने अंदर की शांति और विकास को पाना। उनका संसार बिल्कुल सरल होता है और हर चीज का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। अब आधुनिक दुनिया में मंक मोड का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से हर वो चीज हटा रहे हैं जो आपके फोकस को तोड़ती हो, जैसे सोशल मीडिया, टीवी शोज, रैंडम गॉसिप और माइंडलेस एक्टिविटीज। आप अपनी दुनिया को इतना फोकस्ड और पर्पस ड्रिवन बना रहे हो कि हर एक्शन, हर थॉट आपके गोल्स और ग्रोथ से अलाइंड हो। मंक मोड सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये वो फैसला है जिसमें आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपनी जिंदगी के हर पहलू को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। इसका मतलब है अपने अंदर के शोर को बंद करना और अपने गोल्स पर लेजर लाइट फोकस रखना। एक वक्त था जब रोहन की जिंदगी सिर्फ अराजकता थी। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस का शो, सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग और हर रोज की अनप्रोडक्टिव रूटीन। एक दिन उसने सोचा, क्या यह मेरी जिंदगी है? क्या मैं यह करने के लिए बना हूँ? उस दिन उसने एक फैसला किया, वह अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। उसने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से हटा दिया, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट, नेटफ्लिक्स कैंसिल और अपने गोल्स के लिए एक स्पष्ट प्लान बनाया। लेकिन यह आसान नहीं था। पहले दिन ही उसका मन फोन उठाने के लिए मचल रहा था, लेकिन उसने अपने आप से एक वादा किया था। उसका सफर असहज था, अकेला लगता था। एक समय आया जब उसका मन उससे खुद के डाउट्स और इनसिक्योरिटीज के बारे में सवाल पूछ रहा था। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये वर्थ है? पर इस असहजता में ही उसने अपनी असली ताकत को पाया। मंक मोड का सबसे बड़ा हिस्सा है अंदर की लड़ाई। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं तब आप अपने डर और डाउट से आमने सामने हो जाते हैं। एक एथलीट की कहानी सोचिए जो फिटनेस के लिए मंक मोड अपनाता है। सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे का वर्कआउट और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। शुरू में उसका मन उसे एक्सक्यूजेस देता था, लेकिन उसने उस असहजता को स्वीकार किया। 6 महीने बाद उसका शारीरिक परिवर्तन के साथ
मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास भी अलग स्तर पर था। सोचिए, आप एक लेखक हैं, हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, बिना किसी रुकावट के लेखन पर काम करते हैं। 1 साल बाद आपका नॉवल बेस्टसेलर बन जाता है। यही है मंक मोड का जादू। मंक मोड एक बड़ा बलिदान मांगता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, जंक फूड और माइंडलेस गॉसिप, ये सब छोड़ना पड़ता है। ये असहज होता है, लेकिन ये अस्थायी है। इसका इनाम लॉन्ग टर्म होता है। एक बिजनेसमैन ने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर सिर्फ अपने विजन पर फोकस किया। आज उसका स्टार्टअप एक ग्लोबल कंपनी बन चुका है। सोचिए, एक सुबह आप फोन को छुए बिना उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने गोल्स के लिए प्लान करते हैं और अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। सुबह की यह स्पष्टता आपके दिन को एक नई दिशा देती है। जैसे एक पॉटर अपनी मिट्टी को संभालता है, वैसे ही आप अपने माइंड को आकार देते हैं। मंक मोड का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप डिस्ट्रैक्शंस के बिना अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, एक नए इंसान बन जाते हैं। आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास, स्पष्टता और शांति आती है। एक यंग सीकर ने एक मंक से पूछा, गुरुजी, आप इतने फोकस्ड और पीसफुल कैसे रहते हैं? मंक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने अपने अंदर का शोर बंद कर दिया है। जब अंदर शांति होती है तो हर चीज स्पष्ट दिखती है। मंक मोड वही शांति और स्पष्टता लाता है। यह असहज है, ये चैलेंजिंग है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग भी। क्या आप भी अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? क्या आप अपने अंदर की रियल पावर को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? मंक मोड शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी का नया चैप्टर लिखिए। अपने फ्यूचर को शेप करते हैं और ये फीलिंग आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और प्राइड देने लगती है। और इसी वजह से 6 महीने का टाइम फ्रेम परफेक्ट है। ये आपको अपनी हैबिट्स को बदलने, अपनी ग्रोथ को एक्सपीरियंस करने और अपने लंबी अवधि के निर्णयों के परिणामों को समझने का एक मूल्यवान अवसर देता है। ये सिर्फ समय की बात नहीं है, ये खुद को ग्रो और ट्रांसफॉर्म करने की स्पेस देने की बात है। सोचो, एक पल जब आप अपनी लाइफ के सबसे कंफ्यूजिंग फेज में हो, आपके दिमाग में 1000 सवाल हैं। क्या करना है, कैसे करना है और कहां से शुरू करना है। आपको लगता है कि आपको कुछ बदलना है, पर क्लैरिटी नहीं है। यही वो समय होता है जब एक सिंपल फोकस प्लान आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। स्कॉट स्टॉकडेल की कहानी इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2021 में स्कॉट एक ऐसे पॉइंट पर थे जहां उन्हें अपने करियर और पर्सनल लाइफ में कुछ बदलाव चाहिए था। उन्होंने एक 6 महीने का प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो उनकी लाइफ का डायरेक्शन सेट करे। उन्होंने शुरुआत एक सिंपल स्टेप से की, अपने गोल्स लिखना। स्कॉट ने 100 गोल्स लिखे, चाहे वो बड़े हों या छोटे, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिखने पर नहीं रुके। उन्होंने अपने गोल्स को एनालाइज किया। उनसे पूछा, क्या ये गोल अचीवेबल है? ये गोल मुझे एक्साइट करता है? और क्या ये गोल मेरे बाकी गोल्स को आसान बना सकता है? ये शुरुआती स्टेप्स ने उन्हें एक नई क्लैरिटी दी। हर गोल के पीछे का रीजन समझना, उस पर काम करने की अर्जेंसी को फील करना और अपने एक्साइटमेंट को टैप करना इतना पावरफुल था कि उन्होंने अपनी 9 से 5 जॉब को छोड़ दिया और अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया। इमेजिन करो वो मोमेंट जब आप अपनी पूरी लाइफ एक नए पार्ट पर ले जाने का डिसीजन लेते हो। क्या डर नहीं लगता? लेकिन स्कॉट के लिए ये डर एक नई मोटिवेशन बन गया। शुरुआत के कुछ महीने टफ थे। डिसिप्लिन बनाना, डेली प्रोग्रेस ट्रैक करना और नए चैलेंजेस को फेस करना, ये सब उनके लिए न्यू था। लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला समझ लिया। हर दिन थोड़ा सा एफर्ट और धीरे धीरे ये एक रूटीन बन जाएगा। उन्होंने अपने 6 महीने के प्लान को एक हैबिट बनाया। सोचो, वो दिन जब आपको लगता है कि आप एक रूटीन का हिस्सा बन चुके हो। जो काम पहले मुश्किल लगता था, अब वो नेचुरल फील होता है। इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए। कभी कभी उन्होंने डाउट किया कि क्या ये सब पॉसिबल है, लेकिन वही मोमेंट्स उनके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि हर स्ट्रगल के बाद उनका एक गोल अचीव होता और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता। एक गोल के अचीव होने का रिपल इफेक्ट होता है। जैसे उन्होंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए तो उससे उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। इस एक अचीवमेंट ने उनकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी आसान बना दिया। स्कॉट की स्टोरी सिर्फ मेजरेबल रिजल्ट्स के बारे में नहीं है, ये उस इमोशनल जर्नी के बारे में है जो उन्होंने अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ली। जब उन्होंने अपनी प्रोग्रेस देखी तो उन्हें सिर्फ सक्सेस का एहसास नहीं हुआ, उन्हें अपनी ग्रोथ का रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने खुद को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। ग्रोथ सिर्फ गोल्स अचीव करना नहीं, अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। आप सोचिए, 6 महीने के बाद आप खुद को एक नए वर्जन में देखते हो। एक ऐसा वर्जन जो स्ट्रगल से गुजरा, अपने डाउट्स को फेस किया और अपनी लाइफ को बदलने के लिए पूरी स्ट्रेंथ लगाई। ये रियलाइजेशन प्राइसलेस होता है। जब स्कॉट ने अपनी जर्नी कंप्लीट की, उन्हें सिर्फ अपने गोल्स पर प्राउड फील नहीं हुआ, उन्हें अपनी डिटर्मिनेशन और पेशेंस पर भी गर्व हुआ। उनकी कहानी ये बताती है कि 6 महीने का टाइम फ्रेम परफेक्ट है, क्योंकि ये एक बैलेंस बनाता है। ये ना ज्यादा लंबा होता है जहाँ मोटिवेशन लूज हो जाए और ना ही ज्यादा छोटा जहाँ ग्रोथ का टाइम ना मिले। ये एक ऐसा समय होता है जब आप अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ सेट करते हो, उन्हें एक्शन में लाते हो और अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर लिखते हो। आप भी अपनी लाइफ में एक 6 महीने का प्लान बना सकते हो। सोचिए, आज से अगर आप शुरू करते हो, 6 महीने के बाद आप कहाँ पहुंच सकते हो। आज का एक छोटा स्टेप आपकी फ्यूचर सक्सेस के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो अपने गोल्स लिखो, उन्हें प्रायोरिटाइज करो और अपने वाई को समझकर उन पर एक्शन। जब 6 महीने पूरे होते हैं और आप अपनी प्रगति को देखते हो, वो मोमेंट ट्रूली स्पेशल होता है। आप अपनी स्टोरी को लिखना शुरू करो, जैसे स्कॉट
आपने किया। सोचिए जब 6 महीने बाद आप खुद को मिरर में देखोगे, एक प्राउड और कॉन्फिडेंट इंसान सामने होगा जो ये कहेगा मैंने ये कर दिखाया। 1 साल बाद आप आज का दिन याद करेंगे। क्या आप अपने आप से गर्व के साथ कह पाएंगे मैंने डिस्ट्रैक्शंस को साइड पर रखा, मैंने अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन दी, मैंने अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लिया। आपका एक आज का डिसीजन, एक छोटी सी कमिटमेंट आपकी पूरी लाइफ को रिडिफाइन कर सकता है। तो सोचिए क्या आप अपने सपनों के लिए डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डिसीजंस का डीपर इंपैक्ट एनालाइज करने के लिए सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक पर्पसफुल और फोकस्ड जिंदगी जीने के लिए रेडी हैं? जिंदगी एक जर्नी है और इस जर्नी में सबसे बड़ा फर्क आपके आज के डिसीजंस क्रिएट करते हैं। आप अपनी लाइफ के कैप्टन हैं। आप डिसाइड करते हैं कि क्या आप वेव्स के साथ फ्लोट करेंगे या फिर एक पर्पसफुल डिसीजन लेकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ सेल करेंगे। चॉइस इज योर। तो रेडी हो, आपका वक्त अब शुरू होता है।